अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में आज वर्ल्ड कप का मैच हुआ दो स्ट्रगलिंग टीम्स के दरमियान, जो दोनों जीत के लिए काफ़ी बेताब थी और दोनों के लिए ऐसी सिचुएशन थी कि अगर ये मैच हारते तो शायद बैग्स पैक करने पड़ते। अब साउथ अफ्रीका ने तो बैग्स पैक करने, बिकॉज पाकिस्तान ने 49 रन से ये मैच जीत लिया है। बट स्टिल पाकिस्तान इज़ अ साइड जिस पे आप यू कैन नॉट पुट योर मनी ऑन दिस टीम, बिकॉज अभी भी हम कैचेस छोड़ रहे हैं और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से सारी कौम को मुबारकबाद कि फाइनली पाकिस्तान हैज़ वन अ बिग गेम। एक बड़ा गेम था। साउथ अफ्रीका इज़ नॉट अ स्मॉल साइड, ऑल्दो इस वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान की तरह। लेकिन इस जीत से अगर हम अगली 3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जीतते हैं, तो चांसेस बन गए, बिकॉज हम पॉइंट्स टेबल पे 6ठे नंबर पे आ गए हैं और कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से हम बॉटम से 4th पे आ गए। सो ऑलराइट, वील टॉक अबाउट दिस गेम इन डिटेल और आगे पाकिस्तान के 3 मैचेस किस तरह होने वाले हैं। आज जो चेंजेस किए हमने, हारिस सुहेल 59 बॉल पे 89 रन्स, जिस पे काफ़ी पॉइंट्स हो रहे थे कि शायद वो ना अच्छा खेल सके, लेकिन उन्होंने सबको गलत प्रूफ किया और अच्छी बैटिंग की। हमारे शो पे हमने बार बार कहा कि हारिस सुहेल शुड हैव बीन इन द टीम, शोएब मलिक की जगह नहीं बनती थी। सो दिस इज़ द गुड थिंग टू हैव सच गुड एक्सपर्ट्स। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई, शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। आई एम श्योर यू मस्ट बी हैप्पी मोइन खान साहब, बिकॉज हारिस सुहेल आप बारहा कहते रहे कि ही समवन जिनको आपने क्यों वेस्ट इंडीज़ के एक मैच के बाद बाहर निकाला और उन्होंने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल, आई थिंक जो खुशी होनी चाहिए वो तो नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि काफ़ी चीज़ें स्लॉपी थी, फील्डिंग स्पेशली। बिल्कुल। और मोइन भाई, मैं क्विकली ये जवाब ले रहा था। शोएब साहब भी हमारे साथ है, वेरी सीनियर एनालिस्ट एंड वन ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ अस। शोएब भाई, आपको भी शुक्रिया। मोइन भाई, यू कैन कंटिन्यू देयर। अच्छा, हाँ, मैंने वो इंट्रोडक्शन उनको नहीं, अब तक तो ऑडियंस यूज्ड टू, मैंने तो नोट भी नहीं किया था। कैरी ऑन। एनीवे, आई थिंक खुशी की बात तो है ऑफ कोर्स कि पाकिस्तान जीता है और जो कॉन्फिडेंस शैटर हुआ होता है वो थोड़ा सा गेन किया पाकिस्तान ने इस मैच में। अभी भी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो 100% वो नजर नहीं आई आपके पास। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन बिल्कुल इम्प्रूवमेंट कह रहा हूँ, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक्चुअल पोटेंशियल है इस टीम का, उस पर नहीं खेल रही है अभी भी ये टीम। क्या बात। और मैं इसीलिए हमेशा से कह रहा था कि मैं पहले दिन से कि पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे खेलेगी, सेमीफाइनल आराम से क्वालिफाई करती है टीम। कि अब मुश्किल हुई भी, आप एक दफ़ा फिर वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट करें कि गिर गए नीचे से और फिर आप उठने की कोशिश करें और आप उठेंगे इंशाल्लाह ताला। आई थिंक इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस एट द एंड, बट फील्डिंग स्लॉपी थी थोड़ी सी हमारी। बैटिंग में मैं समझता हूँ कि जिस तरह बैट्समैन सेट हो गए थे, 40s को 80s में या 80s को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सके। हारिस नो डाउट एक्सेप्शनल उसने बैटिंग की आज, मज़ा आ गया उसको देख के। लेकिन अगेन मैं कहूँगा वी वर आई थिंक 20 to 25 रन शॉर्ट, और ज़्यादा कर सकते थे। हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। जिस तरह हमने देखा था प्रीवियसली जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, उसमें हम 300 रन कर रहे थे, आराम से कर रहे थे, बगैर मारे कर रहे थे, पैनिक भी नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक वो थोड़ा अभी लैकनेस है, बट एट द एंड इट्स अ गुड कि जो कॉन्फिडेंस वो थोड़ा ज़रूर हाई हुआ होगा टीम का इस विक्ट्री के। लकी भी थे कि साउथ अफ्रीका भी स्ट्रगल करती हुई आ रही थी इस पूरे टूर्नामेंट में। बिल्कुल सही। और एक पैक देखते हैं, फिर शोएब साहब की तरफ जाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने आज बैटिंग की। और जैसा मोइन भाई कह रहे हैं कि थोड़ा सा फिनिशिंग में हमें वो नहीं लगा कि थोड़ा सा 20 रन ज़्यादा होने चाहिए थे। ये कुछ ट्वीकिंग है जो पाकिस्तान को करनी है एक वो साइड बनने के लिए जो कंसिस्टेंटली जीते वर्ल्ड कप में। पैकेज देखते हैं किस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की। ऑलराइट, सो 89 of 59 वाज द मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस बाय हारिस सुहेल। और शोएब अलवी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि टॉस जीत के पाकिस्तान ने बैटिंग की, आपको लगता है कि एक अच्छा डिसीजन था या पिछले मैच में जो हमने शायद गलती की थी उसको कवर अप करने के लिए हमने बैटिंग की? टॉस के वक्त ड्यू प्लेसी ने ये कहा कि मैं टॉस जीता तो मैं बॉलिंग करा था। सो डू यू थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन? इट वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज़ मैं पिच रिपोर्ट सुन रहा था। हाँ। और पिच रिपोर्ट पे यही बात हुई थी कि इट्स अ हार्ड पिच। जैसे मोइन ने बड़ा अच्छा उस दिन डिस्क्राइब किया था जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, उस वक्त भी पिच रिपोर्ट आई थी कि ग्रास है लेकिन इट्स अ हार्ड पिच। दैट मीन्स कि आधा 1 घंटा तो आपको जरा मूवमेंट मिलेगी, फिर ये फ्लैट हो जाएगी। सही है। इस दफ़ा सरफराज ने और टीम मैनेजमेंट जो भी इसमें इन्वॉल्व था टॉस के डिसीजन में, बिकॉज 3-4 लोगों का डिसीजन होता है, इस दफ़ा उन्होंने ये समझ लिया था कि यार शुरू में अगर हम खेल गए तो फिर ये फ्लैट पिच है, और उन्होंने ये भी रियलाइज़ कर लिया था इनके पास स्टेन नहीं है और बाकी बॉलर्स आउट ऑफ फॉर्म है तो खेल जाएंगे हम। सही है। तो वो डिसीजन सही हो गया। 7 ओवर में आपके 50 लग गए। उन्होंने भी बड़ी वेवआउट बॉलिंग की पाकिस्तान को करने के लिए, बट इट वॉज अ गुड टॉस टू विन एंड इट वॉज अ गुड डिसीजन। बिल्कुल सही है। मोइन भाई, आपको लगता है कि अब हम उस फाइनल 11 की तरफ पहुंच चुके हैं? सिर्फ एक प्लेयर है जिसको हम कह रहे हैं कि होना चाहिए, उसके अलावा शाहिन अफरीदी हम कहते हैं उसकी जगह हसनैन को होना चाहिए। डू यू थिंक वी हैव रीच्ड द प्लेस वेयर वी हैव द फाइनल 11, या आपको लगता है कि हसनैन आ जाएंगे तो टीम और स्ट्रांग हो जाएगी?
देखिए आज नेचुरली हम बहुत दूर बैठे हैं उस जगह से, मैं भी जब आ रहा था स्टूडियो तो सोचता मैं ये आ रहा था कि आज भी उसको निकला, तो यकीनन कोई ना कोई वजह होगी, कोई इंजरी वगैरह ना कैरी कर रहे हो, मे बी शायद कुछ निगल्स तो थे शुरू में, हमने जब सीरीज स्टार्ट हुई थी उनके, जिसकी वजह से शायद वो उस वक्त मैच नहीं खेले थे, मे बी वो उसको लिंगर ऑन ना हो गए हो, और मुझे कोई वजह नहीं नज़र आती कि उनको क्यों नहीं खिला रहे, बट मैं समझता हूँ कि वेरिएशन हो जाती है। अभी भी आपके पास तीनों लेफ्ट आर्मर्स थे, अगर आप राइट आर्म बॉलर यहाँ पे डालते और एक्स्ट्रा पेस के साथ डालते तो फायदा हो सकता है। यू नेवर नो, अगले आने वाले मैचेस में उनको डाल दें, सरप्राइज पैकेज दे दें किसी टीम को, मे बी न्यूजीलैंड के खिलाफ खिला दें उसको आप, तो आप खिला सकते हैं। इवन शाहीन को भी खिलाना मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं, बिकॉज इज यंगस्टर, जज्बा है उसके अंदर, वो कुछ करना चाहता है, एंड वे ही बॉल टुडे वाज आई मीन वेरी वेरी गुड, लाइक अपनी अच्छी लाइन पे बड़ी बिल्कुल। आई थिंक डुप्लेसी ने भी बहुत जल्दी कर दी एक ऐसा रैश शॉट एज अ कैप्टन, इस तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो की उन्होंने, बट अगेन नो डाउट शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की आज, और हम अभी भी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने टॉस की बात की, आई थिंक इट्स जस्ट अ थॉट। आप देखें जो इंडिया और आप इस वाले मैच का कंपैरिजन करें ना, ये देखें बात, ये टॉस आपके हाथ में नहीं होता, आपको दोनों कंडीशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। वो नो डाउट कि एडवांटेज होता है, कभी कभार पिच ग्रीन होती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बॉलिंग स्पेल कर दे तो आप आउट हो जाते हो, यू नो, बट आपको प्रिपेयर होना चाहिए वर्स्ट सिनेरियो के लिए एज ए प्रोफेशनल, कि हमने इस सिनेरियो में जाके क्या करना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। बिल्कुल सही। उसमें 50 ओवर इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगेन मैं कहूँगा कि आज पॉजिटिव थे, आज इतने कैचेस छूट गए, उसके बावजूद आप मैच जीत गए, 7 कैचेस छूट गए मोइन खान साहब, इसलिए हम अपनी टीम पे वैसे जीते। डू यू थिंक कि पाकिस्तान की टीम को आप इसलिए भी फेवरेट नहीं कहते, इसलिए भी उन पे बिलीव नहीं कर पाते, इसलिए भी वो इनकंसिस्टेंट है कि वो अभी तक फील्डिंग में इतने लैप्सेस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फील्डिंग इज योर थर्ड पिलर आफ्टर बैटिंग एंड बॉलिंग, और आप 400 बना लें, लेकिन अगर आप कैच छोड़ते रहेंगे दूसरी टीम 400 बना ले जाएगी। दूसरा ये है कि यार फील्डिंग शोज योर कैरेक्टर ऑफ द टीम, फील्डिंग शोज द प्रोफेशनलिज्म, उससे बैकग्राउंड पता चलता है कि आपने कितनी मेहनत की है। आज जिस तरह की सिली कैचेस छूटे हैं, 2-3 तो बहुत सिली कैच छूटे, और दूसरी जो मैं अभी 1-2 जगह और भी इंटरव्यू दे रहा था यहीं आज पे, तो मेरा बार बार एक पॉइंट है कि मुझे जो एक बॉडी लैंग्वेज दिखी जब कैच छुटता था, तो 2-4 सेकंड के लिए हुआ, फिर हंसते हुआ बॉलर जा रहा है, वो फील्डर भी हंस रहा है, मिस फील्ड हो गई, 2 लोग उसका रिकॉर्ड लगा रहे हैं, चाहे आप मैच उस वक्त आपके कंट्रोल में था, दिस वाज वेरी बैड, आपकी बाउंड्री पे 2-3 मिस फील्ड्स भी हैं, वो हंस रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आप रिलैक्स हो गए और आप कर गए, और क्रिकेट में तो 12 रन पर ओवर लास्ट 7-8 ओवर्स में हो सकते हैं, अगर कोई मारने पे, जैसे कल ब्रेथवेट ने मारा है तो कुछ भी हो सकता है। तो एक तो इनका माइंडसेट यहाँ से क्लियर करना है कि भाई आप जीत नहीं गए हैं, दूसरा ये है कि इफ यू ड्रॉप द कैच बी एम्बैरेस्ड, और आपका नेट रन रेट इतना बुरा है कि आप जितने रन बचा सके उतना। आज यही, अभी मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, अब देखें आप इनको आज आराम से 180 के नीचे आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, आपने डिकॉक के पहले ओवर में ड्रॉप कर दिया डिकॉक, उसके बाद आमला आउट हो गया, तो पहले ओवर में आपकी 2 विकेटें गिर गई होती। 40 उसने बनाए, डिकॉक ने 40-50 जो भी थे, और वो आप माइनस कर लें टोटल से, और जो एंड में आपने फुली फिट होते हैं तो ही शुड बी इन द साइड। वेल अगेन मैं कहूँगा कि देखें बेस्ट 11 सेलेक्ट करने वाले जो ऑथराइज पर्सन है वो कप्तान है और कोच है वहाँ पे। आई थिंक उनकी बेस्ट पॉलिसी होगी टू विन, वो स्ट्रैटेजी नेचुरली उनके जहन में कोई ना कोई चीज़ होगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि आपके पास एक वेरिएशन आ जाती है, आप हसनैन को लेके आते हैं, एक थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है आपके पास कि जेन्युइन पेस बॉलर आ जाता है आपके पास। अगर आप दोनों की पेस भी कंपेयर करेंगे तो शाहीन की पेस में फ़र्क है दोनों में, यू नो। बाउंसर्स अच्छी मारते हैं, वो पूरे बाउंसर्स होते हैं, यॉर्कर अच्छी है उनकी, उस पेस के साथ बाउंसर और यॉर्कर मुश्किल होता है थोड़ा सा, यू नो। तो आई थिंक मैं समझता हूँ अभी भी, और मैं कन्विंस हूँ इस बात पे कि शाहीन की जगह खिला लेना चाहिए उनको। ऑल्दो के मैं तो सोचता था कि अगर वहाब आज के मैच में अगर अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे देन हम वहाब की जगह भी खिला सकते हैं, यू नो, हसनैन को। तो आई थिंक वहाब ने आज 3 विकेट लिए, उन जस्टिफाई की अपनी जगह को, उन्होंने बहुत जान मारी, उनकी गेंद पे कैचेस भी छूटे। तो मेरा ख्याल है कि अगर अगले मैच में एक सरप्राइज, यू नो, एक गैम्बल आप जिसे कहते हैं ना, आप करना कि किसी ने उसको देखा नहीं, किसी टीमों ने ज़्यादा खेला नहीं उसको, सो आपके पास एक ऐसा वेपन पड़ा हुआ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डे के ऊपर। सो लेट्स हैव फेथ इन हिम, सरफराज को चाहिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें,
PSL में हमारे साथ थे, हमने उसको शुरू में नहीं खिलाया था, सब मुझे कह रहे थे कि इसको खिला दें, इसको खिला दें। जिन्होंने रिकमेंड किया था वो नो डाउट अच्छा था, रिकमेंड किया था, मैंने देखा था, अच्छा लगा था, हमने सिलेक्ट किया था उसको, यू नो। बट उसको एक जब नया बच्चा होता है ना, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर देना पड़ता है उसको, यूज टू होने के लिए। आप एकदम, मेरा मतलब है कि नीचे से उठा के एकदम इतने बड़े टूर्नामेंट में उसको खिला देंगे, वो भी उसके लिए अच्छा नहीं होता, वो मेरे को ब्रेक हो जाता है। अल्लाह करे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरह हमें भी फाइनल में जरूरत पड़े। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ कि आप देखें वो बैठे बेंच पे बैठ के उसका जो प्रेशर होगा ना वर्ल्ड कप का, वो थोड़ा ईज हो गया होगा। अब उसको पता है कि यार अब मैं रेडी हूँ, मैं कर सकता हूँ, यू नो। अब उसने देख लिए इतने मैचेस, और वो अपॉर्चुनिटी, बीइंग अ यंग प्लेयर, हमेशा बच्चे जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे होते हैं, यू नो। मेरे ख्याल में हाँ, बस मेरे ख्याल में ये कि आज के मैच में उसको खिलाना चाहिए था, बिकॉज इट वाज अ वेरी वीक टीम, मोरल बूस्ट हो जाता। अब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर डालते हैं उसे ऑन एजबेस्टन पिच, व्हिच इज बेसिकली अ बैटिंग पिच, अगेंस्ट दोस प्लेयर्स जो 140 अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, बिल्कुल सही, तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस ना सेट हो रही है। नाउ इट्स अ डिफिकल्ट वन टू सेलेक्ट हिम फॉर द नेक्स्ट टूर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये पॉइंट भी बिल्कुल है, बट वी विल डिस्कस, ईज कराना चाहिए, वी विल डिस्कस अबाउट इट कि अगर हम एडबेस्टन में डालते हैं तो क्या सिचुएशन होगी। और एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम मजीद डिस्कशन करेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले हम देखेंगे एरियल धोडाल मोमेंट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान की फतह को खुश भी हो रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम्स भी निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली, बिकॉज हम चाहते हैं हमारी निकाल नहीं रहे हैं, ऑलरेडी हैं कोई शौक नहीं है निकालने। 7 कैचेस छूटना जो है वाकई एक ऐसी चीज़ है जिस पर डिस्कशन बनता है। तो हमने डिस्कशन कुछ हद तक किया, लेकिन मोइन खान साहब, क्या आपको क्या लगता है कि हमारी फील्डिंग, जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी उस वक्त शादाब खान, इमाद वसीम, ऑल ऑफ दीज वर वेरी गुड फील्डर्स, इवन हफीज, अचानक से हमारी फील्डिंग को इतना, एक फील्डिंग कोच चेंज हुए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक थोड़ी सी देखें, फील्डिंग जब भी स्लॉपी होती है, सबसे बड़ा रीज़न तो होता है कि एक फिटनेस, आप कितने फिट हैं, कितने फिट नहीं। अच्छा, फिटनेस में मुझे इतने डाउट्स नहीं है टीम के ऊपर, ठीक है, बट जो मेन चीज़ है ना वो एंटिसिपेशन। आप एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे कि अब मेरे पास बॉल आएगी, मेरे पास कैच आएगा। जो टीमें टॉप टीम दुनिया की बनती हैं, या आप कोई भी बड़े मैच में परफॉर्म करते हो, तो आपकी एंटिसिपेशन का लेवल बहुत हाई होता है फील्डिंग में, स्पेशली बिकॉज के जैसे शोएब भाई ने कहा था कि वाकई जो आपकी टीम की एफर्ट होती है, जो टीम वर्क है, वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है आपकी फील्डिंग के अंदर कि आप कितना इन है, यू नो। हमने देखा हमेशा सरफराज को भागते हुए, एक बॉल गंदी हो गई तो भाग के बॉलर के पास जाया करता था, यू नो, वो भी कमी है। फिर कोई फील्डर, शादाब जैसे फील्डर अंदर सर्कल में होते थे, शाबाश नजर आ रहा होता था कि लगे होते थे, वो बॉडी लैंग्वेज की अभी भी कमी है, वो थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा, एंटिसिपेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और ये थोड़ा सा, एक मेरा ख्याल है कि अगर फील्डिंग कोच साथ में मौजूद है, उनको समझाना चाहिए कि बस एंटिसिपेशन लैक कर रही है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में एक और प्रॉब्लम ये भी है कि जब से स्टीव रिक्सन जो हमारा फील्डिंग कोच गया ना, उसका मैं आर्टिकल भी पढ़ रहा था एक दफा कि जब वो टीवी पे देख रहा है तो कह रहा है व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। तो एक तो ये हुआ है कि इन्होंने कोई फील्डिंग कोच रिप्लेस नहीं लिया है, वो उन्होंने एडिशनल ड्यूटी दे दी है मिकी आर्थर को। नहीं, वी हैव अ फील्डिंग कोच, आई डोंट थिंक सो। फील्डिंग कोच हैं आपके, स्टीव डिक्सन की जगह जो आया डिक्सन की जगह आए हैं, या वो सबऑर्डिनेट होगा या वो कोई छोटे लेवल का होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि उस तरह से आए हैं उन्होंने। ये वो फील्ड है, जैसे बैटिंग है वैसे बॉलिंग है। आप बैटिंग को बैटिंग करके इम्प्रूव करते हैं, इसी तरह बॉलिंग को बॉलिंग करके इम्प्रूव करते हैं। फील्डिंग भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी आपकी फील्ड है जहाँ पे आपको इम्प्रूव करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यू नो। और ये हर इंडिविजुअल की एफर्ट से भी होती है। और अगर आप चले एफर्ट भी नहीं करें, मैं बोलता हूँ कि अगर आप एनर्जी बचाते हैं, एनर्जी बेसिकली मैच के लिए बचाई जाती है ना आपके लिए, तो आप मैच के लिए बता, वहां तो जाके पूरी अपनी एनर्जी लगाए, वो एंटिसिपेशन नजर आए, लोगों को क्लियरली आपका एटीट्यूड नजर आए कि यार हाँ ये बहुत ज्यादा इन है। और एंटिसिपेशन का मतलब व्यूअर्स को बताते चलें, ये होता है कि आपको ये सोचना है कि हर बॉल मेरे पास एज्यूम कर रहे होते हैं यार ये बॉलर आया, बॉल की ये बैट्समैन जो खड़ा है इसने शॉट मारना तो मेरे पास ही आएगा वो। तो आप ये एंटिसिपेट ही नहीं करेंगे और ऑल ऑफ अ सडन बॉल आ जाएगी तो आप तो एकदम झटके से हिल जाएंगे, यू नो, आपको पता ही नहीं होगा। और यही होता है, चाहे वो कीपर हो, चाहे वो कोई, इवन बॉलर्स के साथ ऐसा होता है कि आपने बॉल की कॉटन बॉल, वो अच्छे कॉटन बॉल्स पकड़ते हैं, आप देखें जो एंटिसिपेट करते हैं। आज इस तरह इमरान ताहिर ने देखा कितना आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा उसने, बिकॉज ही वाज रेडी कि आएगा मेरे पास, ही वाज ईगर कि वो कुछ ना कुछ करेगा। इवन उन्होंने एक क्लेम जो किया था, जो नॉन कैच था, जो जमीन को लग गई थी, बट ही वाज सो कॉन्फिडेंट, यू नो, ही वाज सो ईगर कि यार मैंने कुछ करना है इस मैच के अंदर। एंड एट द एंड जो डुप्लेसी ने उनको उनके लिए जो अलकाब कहे हैं कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही वाज द ओनली वन जो नजर आ रहा था अलग से हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था। आई थिंक
यही वो एंटिसिपेशन होती है बॉलर्स की भी इवन कि आप जो कॉटन बोल्ड है वो अच्छे करते हैं और जब आप सोचते ही नहीं है कि आपके पास बॉल आएगा तो इजी कैच भी छूट जाते हैं। बिल्कुल सही। विल हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ। पाकिस्तान हैज कम अप और 7वें नंबर पे पाकिस्तान आ चुका है, बॉटम से 4थे नंबर पे है और अब ये है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इवन इंग्लैंड, दीज आर द 4 टीम्स जिन्होंने चौथी पोजीशन के लिए फाइट करना है बिकॉज टॉप 3 टू सम एक्सटेंट काफ़ी सॉलिड टीमें दिख रही हैं। 11 पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑन 10 पॉइंट्स और इंडिया ने सिर्फ 5 मैचेस खेल के 9 पॉइंट्स पे हैं। तो ये 3 टीमें कहा जा सकता है कि काफ़ी क्लोज टू क्वालिफाइंग फॉर द टॉप 4 हैं। इंग्लैंड आफ्टर लूजिंग टू श्रीलंका विल बी द टीम टू वॉच आउट फॉर के वो कर सकते नहीं बिकॉज उनके 3 अगले जो मैचेस हैं वो टॉप की 3 टीमों से हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से। पाकिस्तान हैज़ टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान and obviously Sri Lanka and Bangladesh also are in the contention to make it to the top 4। मोइन खान साहब कैसे देखते हैं, शोएब भाई आप भी कैसे देखते हैं? अब हम 7वें नंबर पे तो आ गए हैं और हम हर चीज को कहते हैं कि 92 में भी ये हुआ था, 92 में हम साउथ अफ्रीका से हारे थे। कल एक अच्छा मैच होता कि न्यूजीलैंड हार जाती तो पाकिस्तान का चांस था ऊपर आने का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था पाकिस्तान के लिए ना। वो प्रेइंग जब हम देख रहे थे मैच कि किसी तरह जीत जाए वेस्ट इंडीज, वो चांस था। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि ऊपर की अगर जो टॉप 4 टीमें हैं उसके अंदर बात यह है कि देखें कुछ टीमें होती हैं वो लेट स्टार्टर होती हैं, कुछ अर्ली स्टार्टर होती हैं और फिर नीचे डिक्लाइन पे आना शुरू हो जाती है। तो ये बड़े टूर्नामेंट में अक्सर हुआ है ऐसा। तो अगर आपको देखें कोई भी टॉप टीम है उनको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी अपने आप को रिटेन करने के टॉप 4 के अंदर। और ज़रा से भी कंप्लेसेंट हुए, रिलैक्स हुए, नेशनली जो टीमें हारी हुई है इस वक्त और जो इस वक्त अपनी कहते थे कि बका की जंग लड़ रही है, उनको ऊपर आने के लिए वो डिटरमिन होंगे इस वक्त कि हम किस तरह आ जाए। अच्छा, लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज याद आ रही है कि 92 में शोएब भाई न्यूजीलैंड वो टीम थी जो सारी टीमों से जीती थी। आई थिंक 14 पॉइंट सिर्फ पाकिस्तान से हारी ग्रुप मैच। तो अभी भी वही हो रहा है, न्यूजीलैंड मे बी ऑन द टॉप एंड पाकिस्तान कैन बी ऑन द 4th। तो ये भी और पाकिस्तान ने खेलना भी है न्यूजीलैंड से और अभी तक न्यूजीलैंड अनबीटन है। लेकिन देखें 3 times they've come close to losing। 2 विकेट्स से वो बांग्लादेश के खिलाफ जीते, फिर वो वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका से तो बिल्कुल हार जाते। सही बात, अगर वो रन आउट्स नहीं मिस होते। और उसके बाद ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज से कल 4-5 रन चले। दैट मींस के वहां पे एक नर्वसनेस है। वो इतना काम एक्सटीरियर होता है उन लोगों का कि उनकी नर्वसनेस आपको नजर नहीं आती, स्टीली फेस होता है, आप कह ही नहीं सकते कि घबरा रहे हैं, लेकिन अंदर से हार्ट बीट उनकी भी ऊपर नीचे हो रही होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम जितनी स्पिन उनके खिलाफ यूज करें और जितने क्लोजिंग फील्डर्स भी रखना हो रखें, इनवाइट देम टू हिट आउट एंड आई सपोज दैट इज द वे टू विन। बिकॉज देखें आज आपके कितने 28 ओवर कितने कराए आपके स्पिनर्स ने, समथिंग लाइक दैट। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने 22 ओवर सॉरी 22 ओवर आपने कराए, दैट्स ऑलमोस्ट 50%। और आपने ये देखें कि हफीज को कंटिन्यू रखना चाहिए था, मेरी समझ में नहीं आया 2 ओवर के बाद क्यों निकाल दिया। उसके पहले ओवर में ही 2 चांसेस निकाले। तो आई थिंक और ये भी सवाल बनता है कि हारिस सोहेल साहब ने क्यों नहीं बॉलिंग कराई, उस पर आएंगे। लेकिन हम थोड़ा क्रिकेट के मामला की तरफ चलते हैं। क्रिकेट कमेटी जो हमारी बनी थी उसकी चेयरमैनशिप से रिजाइन किया मोहसिन हसन खान साहब ने। आज डॉन में एक आर्टिकल आया मोइन खान साहब के मैंने रेजिग्नेशन इसलिए दिया है कि मुझे खान साहब जो है वो कोई ऑफर करने वाले हैं पीसीबी में कोई पोजीशन। सो डू यू थिंक कि इसमें सच्चाई है, कुछ आपको लगता है, क्या आपका व्यू है? वेल मेरा तो नहीं ख्याल कि इमरान भाई के पास इतना टाइम है इन चीज़ों को सोचने का। और ये कहना आप क्लियरली सीधी आईसीसी को दावत दे रहे हैं आप कि इन्फ्लुएंस है इस वक्त गवर्नमेंट का या पीएम का डायरेक्टली, जो कि आईसीसी का आइन है उसके बिल्कुल टोटली मुखालिफ है वो चीज़ ना। उसमें गवर्नमेंट की कोई इन्फ्लुएंस जो है काबिल कबूल नहीं है। सही है। तो ये कहना, और अगर ये आई मीन किसी ने लिखा है या खुद मोहसिन साहब ने कहा है तो भी गलत है, किसी ने लिखा है तो भी गलत है, क्योंकि आप इंडिकेट कर रहे हो आईसीसी को कि वो इंटरवेंशन करेगा और इसके ऊपर प्रोब करे आपसे कि भाई ये क्या हो रहा है, इस तरह की चीजें क्यों हो रही है, होनी नहीं चाहिए। मुझे एक और चीज लग रही है, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा अभी थोड़ी प्रोग्राम से पहले, वो ऐसा लगता है जैसे कि इम्प्लाई कर रहा है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है इमरान ने सपोर्ट किया है मोहसिन को, उसमें ये लिखा है कि जी इमरान साहब चेंजेस लाना चाह रहे हैं और उन्होंने बोर्ड से कहा है कि भाई आई वांट चेंजेस बिकॉज ये टीम जो है आपकी कोच और ये सब इतना नहीं कर रहे, ओपिनियन दिया। फिर उसमें ये लिखा है कि सोर्सेज इंडिकेट कि क्योंकि इमरान खान को मोहसिन खान बहुत पसंद है तो देयरफॉर मोहसिन की चांसेस बड़े अच्छे हैं। तो वो राइटर ने लिखा है,
ओके और प्रॉब्ली हो सकता है कि पीआर आर्टिकल बाज़ दफा लिखवाए भी जाते हैं। आई वाज थिंकिंग ऑफ कॉलिंग अप रिशाद इन डॉन एंड आस्किंग, लेकिन बात वही है अगेन के इस तरह के आर्टिकल जब आते हैं तो लाइक जो आइन है जो बिल्कुल सही है वो आपने, आई टोटली एग्री विद यू, टोटली इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए। दूसरा ये कि इमरान भाई के पास एज अ पीएम बहुत बड़े बड़े टास्क है इस वक्त, एंड आई थिंक ही चूज द राइट मैन, जिसका एक बैकग्राउंड था एहसान मानी साहब का, ठीक है, ऑल्दो वो देखने में आपको बड़े कूल काम लगते हैं, डेलीगेट कर रहे हैं अथॉरिटीज अपनी, बट ही इज अ आई मीन सेंसिबल गाय। मैं पर्सनली ये समझता हूँ बिकॉज उनका एक बैकग्राउंड है। आप दूसरे जितने भी पॉलिटिकल हमारे प्रीवियसली आए, आप चाहे नजीब साहब को ले लें, आप चाहे ज़का अशरफ साहब को ले लें, उससे पहले शहरियार खान साहब रहे हैं, इजाज भट्ट तो चले क्रिकेटर है, उनका भी बैकग्राउंड था, यू नो। ज्यादातर जितने भी आए वो पैटर्न इन चीफ ने पॉलिटिकल असाइनमेंट्स लगाए सबके, यू नो। सो वेयर एज राइट नाउ आई थिंक वी आर लिटिल कहेंगे कि हम फॉर्चुनेट है कि क्रिकेट का बैकग्राउंड वाला इंसान मौजूद है और जो समझता है, एंड इनफैक्ट जो आपके एमडी हैं इस वक्त वो भी काउंटी क्रिकेट खेलते रहे, इंग्लैंड से क्रिकेट खेली भी अच्छी खासी उन्होंने, उनको भी हेड करा, तो एक बैकग्राउंड तो है ना क्रिकेट का, यू नो। तो आई थिंक इन चीजों में मेरा नहीं ख्याल कि पीएम को इतना टाइम होगा कि वो उन्होंने इत्तेफाक से ट्वीट तो कर दिया था यू नो कि बैटिंग करें, बट मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात होगी कि डायरेक्टली इस तरह। और बात ये दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, एंड अभी इस दौरान अभी पीसीबी नहीं आई कि किस वक्त क्या चेंजेस होंगे, वो प्रोसीजर शुरू ही नहीं हुआ मेरा ख्याल। बिल्कुल सही है, मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप का वेट करें और जब ये खत्म होगा तो नेशनल क्रिकेट बोर्ड भी इस पोजीशन में होगा कि क्या किया जाए, क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही, और जब तक वर्ल्ड कप जारी है पूरा सपोर्ट सरफराज और टीम के साथ होना चाहिए। हम अभी देखेंगे ऑल फर्स्ट फॉल ऑफ विकेट्स, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करेंगे पाकिस्तान की फतह की। अब ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच को डिस्कस कर रहे थे और पॉइंट आउट कर रहे थे कि क्या और चीज़ें इंप्रूव करनी पाकिस्तान को। मैच तो जीते हम 49 रन से और पॉइंट्स टेबल पे 7वें नंबर पर आ गए हैं। अगले 3 मैचेस जीत के हम 11 पॉइंट्स पे जा सकते हैं, बट ये होगा या नहीं, we'll have to wait and see। अभी हम देखते हैं आज के मैच से 4s which are brought to you by Tank। Now let's have a look at the 6s brought to you by Tank। ज़्यादातर छक्के जो है हारिस सोहेल ने 3 छक्के मारे, देखते हैं। It was all green in lots today, क्योंकि अफ्रीका पाकिस्तान दोनों के लिए ग्रीन था और आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, लेकिन it was a good environment over there। So बहुत सारे रिफ्रेशिंग मोमेंट्स थे आज के। मोइन खान साहब, अब कल जो मैच है वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का है, और पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान से भी खेलना है, बांग्लादेश से भी खेलना है, और बांग्लादेश वो टीम है जो विच कैन मेक इट टू टॉप 4। सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम टुमारोज गेम? वेल अगेन आई थिंक एक तो टॉस पर डिपेंड करेगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह बांग्लादेश खेल रही है इस टूर्नामेंट का, नो डाउट बहुत अच्छा खेल रही है, बट द वे अफगानिस्तान प्लेड अगेंस्ट इंडिया दैट वाज आल्सो कमेंडेबल। जिस तरह बॉलिंग की उन्होंने एक रिस्ट्रिक्ट किया इतनी बड़ी टॉप बैटिंग को, तो बांग्लादेश के खिलाफ भी वो ऐसी रिपीट कर सकते हैं परफॉर्मेंस। सही बात है, तो उनका मोराल तो हाई होगा क्योंकि बहुत क्लोज जाके मैच आ रहे हैं यहाँ पे। तो बांग्लादेश के लिए भी इतना इजी मैच नहीं, ऑल्दो कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फॉर्म में भी है, बट टोटल 11 बॉलें चाहिए होती है, अच्छी 11 बॉलें भी नहीं हो, 6 बॉलें भी अच्छी हो जाए, टॉप बैट्समैन आउट कर दे तो अफगानिस्तान भी पकड़ सकती है। मेरा ख्याल है कि बराबर कॉन्टेस्ट होगा और कहना चाहिए नर्व्स का गेम होगा ये, मुझे ऐसा लगता है। सर आपको लगता है कि अगर स्पिनिंग ट्रैक होता है, अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उनके स्पिनर्स है, डू यू थिंक दैट विल हेल्प देम और वहाँ चांस बन सकता है इनका? ये एक्चुअली साउथहैम्पटन पे मैच हो रहा है, वहीं जहाँ इंडिया और अफगानिस्तान का हुआ था, तो एक तो इनको एडवांटेज है कि देव ऑलरेडी प्लेड, और सुना पिच भी वहाँ पे वही स्लो सी पिच है, लेकिन अगेन बांग्लादेश के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं एंड बांग्लादेश नो हाउ टू प्ले स्पिन वेरी वेल। रिगार्डिंग इंडिया वो कॉम्प्लेसेंट हो गया था कुछ, या ये था कि अफगानी भाई कि चलो इनका स्टेटस बढ़ा दें, हमने भी बांग्लादेश का स्टेटस बढ़वाया था 1999 में। तो श्रीलंका जब 1973-74 में आती थी तो हम जान के टेस्ट मैच हारते थे उनसे, क्योंकि अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस होते थे कि किसी तरह ये रिकग्नाइज्ड हो जाए कंट्री। तो वो हो सकता है कि उनका एक बीच में ब्लिप आया है, उनका यार पहुंच तो जाना है, जीत भी जाएंगे इनसे, जरा सा इनको एक रिस्पेक्ट दे दो। बट आई थिंक बांग्लादेश तो ये नहीं करेगा। आई हैव अ फीलिंग बांग्लादेश विल ओवरपावर देम। अच्छा। और हमारे इंटरेस्ट में है कि अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा दे ताकि एक कंटेंडर हमारे पास से सामने से हट जाए। तो हम आई विल बी चीयरिंग फॉर अफगानिस्तान, बट आई थिंक ग्राउंड रियलिटीज कहते हैं कि शायद बांग्लादेश विल एज देम आउट। बिल्कुल सही। इंडिया अफगानिस्तान मैच से हमें याद आता है कि कोहली पे 25% मैच फी का फाइन हुआ है, लेकिन आपको मुझे लगता है इतने बड़े प्लेयर जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है, इस तरह के एक्ट्स जो है वो अंपायर से कैप्टन नहीं करने चाहिए, इवन प्लेयर को भी अलाउ नहीं होता, बट अंपायर्स के डिसीजन को चैलेंज करना, यू आर आई मीन
allowed to appeal, but in a certain way, not like that कि जाके आप कदमों के पास और डिसेंट शो कर रहे हो और आप कैप्टन हो, इतनी यानी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री को आप लीड कर रहे हो उस टीम को और अपने मुल्क के एम्बेसडर, आई थिंक ही शुड बिहेव। वो एग्रेसिव है मे बी क्योंकि कल सिचुएशन ऐसी थी, एक छोटी टीम से फंसे हुए थे, तो एक्स्ट्रा एग्रेशन दिखाने के लिए, इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि यार किसी तरह मैच जीतो, यू नो। तो ये कप्तानों की ये फीलिंग होती है, ये टैक्टिक्स होती है कभी कभी, क्योंकि मैच जीतना जरूरी होता है रादर देन कि आप फीस स्पेयर कर लेते हो, उनके लिए क्या बड़ी फाइन अपना स्पेयर कर लेते हो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग मैच। बल्कि मुझे आज घबराहट ये हुई कि ये आमिर के ऊपर ना लग जाए, क्योंकि आमिर ने आज 2-3 अपील्स की, एक डिसमिसल के ऊपर, ओके, और 2-3 वो उसी तरह जैसे कोहली कर रहा था वो करता रहे। अब कल सुबह पता चलेगा, आई होप कि उसके ऊपर ना पड़ जाए। और राइट, दोनों हजरत का शुक्रिया अदा करूंगा, मोइन भाई और सैफ अली साहब का। और पाकिस्तान जो है कल के मैच पे गहरी नजर रखेगा, बिकॉज इन दोनों टीमों से पाकिस्तान ने मैच खेलना है, और न्यूजीलैंड पे तो नजर रखी ही होगी, बिकॉज न्यूजीलैंड इज अ टीम जो टॉप ऑफ द टेबल है 11 पॉइंट्स के साथ। उम्मीद करते हैं कल का मैच अच्छा हो और पाकिस्तान के अगले 3 मैचेस इसी तरह जीत पे खत्म हो इंशाल्लाह। कीप वॉचिंग आवर शो, वी विल सी यू टुमारो।